नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सेना का जताया आभार। पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। रामनगर के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग में फर्जीवाड़ा, 7 लोगों पर की कड़ी कार्रवाई की तैयारी। प्रशासन की सतर्कता के चलते पकड़ा मामला। कैंची धाम पर लगने वाले जाम से अब जल्द मिलेगी मुक्ति। पीडब्ल्यूडी ने बाईपास रोड बनाने का काम किया शुरू। बनेंगे 2 अलग अलग बाईपास। रुड़की में गंग नहर में रील बनाते 2 युवकों को किया गिरफ्तार। खतरनाक स्थान पर लगा रहे थे जाम, मौत को दे रहे थे दावत। और उत्तराखंड में बारिश का दौर। नैनीताल और आसपास के क्षेत्र में आंधी और तूफान के साथ बरसे मेघ। लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया गया। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि ये ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग आज ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो लगभग 20 मत थे आज, 20 मत थे। तो इसमें सबसे पहला मत था, ये ऊर्जा विभाग का मत था। ऊर्जा विभाग के द्वारा जो मैकेंजी कंपनी है उसके माध्यम से यूपीसीएल में कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के आधार पे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऊर्जा विभाग के द्वारा बनाया गया था। उसी का आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुतिकरण किया गया। पशुपालन विभाग से जुड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति को आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। पहाड़ में 40%, इसके अलावा मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। यह हरियाणा की तर्ज पर बनाए जाएंगे। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जीएसटी से जुड़ी कैबिनेट में बैठकों प्रस्तावों की बात करें तो संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट के पास हुई और इसके बाद ऊर्जा दक्षता इससे बढ़ाई जाने की बात कही जा रही है। सचिवालय प्रशासन की बात करें तो मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी। जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा उसमें ये राशि रखी जाएगी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना मंजूर हो गई है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी मिली है। निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। वहीं पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य है। वे 2 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी और उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देगी। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि काम इसमें शामिल किए गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। देहरादून से जन टीवी के ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंत जी, कैबिनेट की बैठक हुई है, 20 प्रस्ताव इसमें आए थे और खासतौर पर अगर हम उन प्रस्तावों पर गौर करें तो पशुपालन, उस पर बड़े फैसले हुए हैं, महिलाओं से जुड़े बड़े फैसले हैं, बच्चों से जुड़े बड़े फैसले हैं।
कहा जाए कि 20 प्रस्ताव सिर्फ 20 नहीं है, इससे जुड़े हुए अगर हम फायदों की बात करें तो लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपनी अध्यक्षता में कोई भी कैबिनेट की बैठक करते हैं तो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में अगर आज के फैसले देखेंगे, जिन 20 बिंदुओं पर मुहर लगी है, तकरीबन 20 से अधिक बिंदु कैबिनेट के सम्मुख आए थे, जिनमें बकायदा कैबिनेट अगर ब्रीफिंग की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए 20 बिंदुओं की जानकारी दी है। सबसे पहले पशुपालन विभाग की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के युवाओं को, महिलाओं को कारोबार करने के लिए या औद्यानिकी, बागवानी, कृषि, किसानी करने वालों के लिए पशुपालन के क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म के माध्यम से 3000 लोगों को रोजगार देने का कार्य इस कैबिनेट के निर्णय के बाद किया जाएगा, जिसमें 35 कमर्शियल फर्म बनाई जाएगी और 30 अन्य कमर्शियल फर्म के अलावा होगी। जिसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार पशुपालन विभाग के जरिए आजीविका बढ़ाने वाले विभाग के जरिए उन तमाम युवाओं को एक रोजगार की तरफ इंगित करेगी, जिसमें वो पोल्ट्री फार्म खोलेंगे और 40% पहाड़ी क्षेत्रों में, 30% मैदानी इलाकों में उनको सीधे सीधे अंशदान मिलेगा, यानी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जिससे पहले सबसे पहले दिक्कत लोगों के सामने, युवाओं के सामने होती थी कि वो किसी भी कारोबार को करें, अगर वो कारोबार चले या व्यापार मिले या बाजार तरीके से न मिले तो उसका घाटा कैसे सहेंगे। ऐसे में राज्य सरकार ने 40% और 30% सब्सिडी देकर के उनको मजबूत करने का काम किया है और ये योजना ग्राउंड पर आज से ही लागू हो जाएगी। अगर आप वित्त विभाग 2016 में संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली की बात करेंगे तो उसको अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत उत्तराखंड किशोर न्याय अधिनियम 2025 नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश जो उच्च न्यायालय का दिया गया था उसको भी अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत 2000 महिला लाभार्थियों को योजना से सीधा इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 2 लाख तक की अधिकतम कार्य योजना स्वीकृत की जाएगी, यानी महिलाओं के द्वारा किया गया व्यवसाय जिसमें 75% की जो सब्सिडी होगी वो सीधे राज्य सरकार देगी और 25% महिला को खुद वहन करना पड़ेगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी को 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है तो 75 लाख रुपए की जो धनराशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ये पावर प्लांट के लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार के लिए हो सकता है, और इसी में अगर छोटे प्लांट पर आ जाएंगे या छोटी आजीविका के साधन पर आ जाएंगे तो 10 लाख रुपए अगर कोई लगाएगा तो उसका 75% सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो 25% होगा वो महिला उद्यमी को खुद से लगाना होगा। इसके अलावा अगर हम MSME विभाग में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री रोजगार अति को मर्ज करने का भी निर्णय लिया गया है, यानी पर्यटन विभाग में तपोवन कुंजापुरी मंदिर में रोपवे निर्माण के लिए भी नई पॉलिसी को मंजूरी की गई है। कुल मिलाकर के प्रभात जी अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि वो युवाओं को भी अपने साथ जोड़ सकें, वो काश्तकारों को, औद्यानिकी, बागवानी और किसानी करने वाले किसानों को भी अपने साथ जोड़ सकें, जो पशुपालन से, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो पशुपालन के जरिए डेयरी फार्म हो, यानी सब्सिडी के तहत अपने साथ जोड़ करके, यानी सरकार उनके गार्जियन के तौर पर सब्सिडी देकर उनको विकास के कार्यों में आगे बढ़ाने की भूमिका निभाएगी ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, और जब वो अपना कारोबार करेंगे तो उसको बाजार भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये आज के कैबिनेट के निर्णयों के अगर लबो-लुआब की बात करेंगे तो सभी को समाहित करते हुए आज के फैसले लिए गए हैं। अमन जी, हमसे जुड़ने के लिए। तो सब्सिडी के जरिए एक सहारा देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो वर्ग इस सब्सिडी का फायदा उठाए वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कारोबार बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा, न सिर्फ उस व्यक्ति का फायदा होगा, उस वर्ग का फायदा होगा, बल्कि राज्य का भी फायदा होगा। और लगभग हर क्षेत्र, हर वर्ग को इसमें साधने की कोशिश की गई है। कुल 20 प्रस्ताव थे जिनमें पशुपालन, इसके अलावा बागवानी, कृषि, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि कामों को जोड़ते हुए जो योजनाएं थी उनको इसमें मंजूरी दी गई है। देहरादून में पिछले दिनों हुई बहुचर्चित घटना के आरोपी ठेकेदार उस्मान के इंजीनियर बेटे रिजवान खान को खटीमा से टिहरी के घनसाली स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की गई है। लोक निर्माण विभाग में अपर सहायक अभियंता पद पर कार्यरत रिजवान ने स्थानांतरण किए जाने पर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
प्रसिद्ध कैंची धाम में लगने वाले ट्रैफिक जाम को समाप्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कैंची धाम में बाईपास रोड बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 अलग अलग बाईपास बना रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि एक बाईपास रोड जो बनने वाली है, इसकी डीपीआर पर काम हो रहा है। इसमें 300 मीटर की एक टनल भी बनेगी। साथ ही सैनिटोरियम भवानी से रति घाट तक बनने वाले बाईपास को लेकर भी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया की जा रही है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही कैंची धाम में लगने वाले जाम को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, कैंची बाईपास दो अलग अलग सड़क के ऊपर बन रहा है, प्रपोज किया गया है। तो एक तो जो एग्जिस्टिंग एनएच है जो मंदिर के सामने से जाता है, उसका एक बाईपास है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का बाईपास है। उसमें डीपीआर बनाने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी थी और ये फाइनल डिसीजन होना था कि इसको टेकअप करना है कि नहीं। तो उस पर एक सहमति बन गई है, उसमें डीपीआर बनाई जा रही है। उसमें तकरीबन 300 मीटर की टनल एक बनाई जाएगी और 1.9 किलोमीटर के आसपास का सड़क बनेगा बाईपास। जो चक्राता विकासखंड के ग्राम पंचायत दौधा में मेरा गांव मेरी सड़क योजना की जांच करने पहुंची ब्लॉक की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान गांव के दोनों गुटों के लोग आपस में उलझते दिखाई दिए। आपको बता दें, विकासखंड चक्राता के ग्राम पंचायत दौधा निवासी मनीष शर्मा द्वारा 6 महीने पहले ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की 16 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, जिसमें एक बिंदु मेरा गांव मेरी सड़क योजना से बनी सड़क पर जांच करने ब्लॉक की टीम पहुंची थी। इस दौरान 4 साल पूर्व विधायक निधि द्वारा बनाई गई सड़क पर ही मेरा गांव मेरी सड़क योजना का पैसा लगाने का मामला सामने आया। जांच टीम के सामने सड़क की जांच करते समय ग्रामीण आपस में उलझ गए। किसी तरह मामला शांत हुआ और एक बार फिर जांच शुरू हुई। मेरे को खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच के आदेश किए गए हैं। इसमें मेरा गांव मेरी सड़क से भी सैंक्शन है, जिसकी लागत लगभग 70 लाख रुपए है। और शिकायतकर्ताओं का ये कहना है कि ये इसमें पहले 15 लाख रुपए जो है विधायक निधि से स्वीकृत हुए थे और उसी 15 लाख में इन्होंने रोड काट दी। लेकिन अब पत्रावली कार्यालय में पत्रावली का अवलोकन करने पर ही पता चलेगा कि इसमें कितनी धनराशि विधायक निधि से खर्च हुई, तभी इसकी जांच की सत्यता आएगी। जो रोड बना है ये विधायक निधि से कटा हुआ है 15 लाख में, और जो अभी मेरी गांव मेरी सड़क आई है योजना आई है, वो पैसों का दुरुपयोग इसी रोड पे कर रहे हैं। क्यों हो रहा है सर? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रोड आगे काटा जाए, जहाँ से विधायक निधि जो पहले कटी हुई है उससे आगे काम बढ़ा दिया जाए। देखिए, मैं कौन होता हूँ विधायक निधि को खर्च करने वाला? विधायक मेरा अकेला का तो है नहीं, ये पूरे गांव का प्रकरण है। ठीक है, पूरे गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है रोड काटने का काम किया, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ। ठीक है, उसमें से हमको चुनाव से पहले, यानी कि संभवतः 19 में शायद चुनाव हुए होंगे विधायक के, उस समय हमको हवाला दिया गया था नेताओं के माध्यम से कि इतने पैसे में हम स्वीकृत करा देंगे। तो थोड़ा सा सरकार का इशू हो गया, तो पैसे उतने हो नहीं पाए। तो उसके बाद हम 2 साल तक हमने रोड तो 2 साल पूर्व में काट दी थी। ये लगभग 2.5 किलोमीटर रोड होगी, लगभग अनुमान 2 किलोमीटर से ऊपर है। तो उसमें से हमने जब हम इधर उधर से पैसे लिए हैं, किसी से भी, चाहे हमने इंटरेस्ट पे लिया है, चाहे हमने ये मैं स्वयं के पैसे से खर्च किया, इसमें कोई भी उस समय किसी की कोई भी स्वीकृति नहीं थी। तो हम फिर गांव के लोग भी गए, हम अपने विधायक साहब के पास गए, तो विधायक साहब ने हमारे ऊपर कृपा करी, तो उन्होंने 6 लाख रुपए इसके लिए आवंटित किए, जिससे हमने लगभग जितना 6 लाख में जो रोड कटती है, उसमें आप वो अभी एज इट इज़ ज्यों के त्यों पड़ी हुई है, उसमें मलुआ था। क्योंकि जब हमने मेरा गांव मेरी सड़क बनाई, उस समय ये पूरा डैमेज था। उसके मेरे पास फोटोग्राफ्स है अभी भी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला अस्पताल पीएमएस डॉक्टर विजयेश भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एनएचएम की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के संबंध में एनएचएम की ओर से यू कोट वी पे के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है ताकि चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। एसएनसीयू को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसएनसीयू यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कुछ माताओं से भी बात की गई तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि पहले से ले लिया जाए और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो तुरंत जो उनको ईजाबोई योजना है तथा जननी सुरक्षा योजना है उसका लाभ तत्काल मिल जाए, क्योंकि इसी से लोग जो माताएं हैं वो और ज्यादा मोटिवेट होंगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के प्रति। पिछले महीने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कई पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए आतंकवादियों के कई ठिकानों को नष्ट किया। भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध के चलते जहां पूरा देश भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने में लगा हुआ है, वहीं इस काम में डोईवाला क्षेत्र के युवा भी किसी से पीछे नहीं हैं। ब्लड ग्रुप समिति द्वारा लगातार जो है ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हमने 8वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो शहीद हुए थे पहलगाम में, जो हमारे भारतीय नागरिक शहीद हुए थे और जो युद्ध में हमारे जो है सैनिक शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में आज हमने जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लगातार हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो रक्तदान मुहिम है उसका हिस्सा बने और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में बोट क्लब के पास यातायात पुलिस के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद एक पक्ष के लोगों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन तोमर की महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी गलत तरीके के धंधों में शामिल हैं, जो वाहनों से अवैध तरीके से उगाही करने का काम करते हैं। रुड़की कोतवाली में तहरीर दूंगा सर मैं। ठीक है, मुझे उनसे जान माल का पूरा खतरा है सर, और मैं मेरी गाड़ी है 3000 रुपये मांगते हैं, मैं नहीं देने का उन्हें सर 3000 रुपये। और मैं क्या तो किसान यूनियन जी बिल्कुल, ये संजीव तोमर गलत तरह के धंधे करता है। 1000 रुपये कार्ड बनाने के लिए लेता है। कार्ड किस लिए बनवाते हैं गाड़ी वाले? टैक्सी में गाड़ी चलाते हैं प्राइवेट नंबर की, तोमर का झंडा लगा लेते हैं, 1000 रुपये का कार्ड बनता है, कम से कम 20-30 कार्ड रोज बनाता है। इतनी अवैध कुछ नहीं था जी ये। उत्तराखंड के रामनगर स्थित विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार ठगों ने केंद्रीय मंत्रालय के नाम का सहारा लेकर कॉर्बेट की बुकिंग में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन पार्क प्रशासन की सतर्कता के चलते मामला समय रहते पकड़ में आ गया। अब इस फर्जीवाड़े में शामिल 7 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पार्क प्रशासन के अनुसार 11 मई को कॉर्बेट प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के एक कार्यालय की ओर से 12 मई के लिए ढिकाला जोन में 2 कक्षों की बुकिंग करने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय के किसी एक ऑफिस का नाम से मेल प्राप्त हुई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि उनको ढिकाला कक्षों का आरक्षण दे दिया जाए। इस संबंध में जब एक प्रथम दृष्टया देखा गया तो वह मेल संदिग्ध लगा। फिर जो मेल में जो नंबर प्रोवाइड कराए गए थे उनसे वार्ता की गई, तो उनके द्वारा अपनी आईडीज और उनसे मांगी गई, लेकिन जब पुनः उनसे वार्ता की गई, इस संबंध में और विस्तृत जांच की गई तो उनके द्वारा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा था। तो इस क्रम में जो संदिग्ध और ये ऐसे लोग थे उनको अभी पार्क के सभी जोन में ब्लैकलिस्ट कर प्रतिबंधित कर दिया गया है और अभी प्रकरण की जांच जारी है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में
LDAV डिग्री कॉलेज में छात्राओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल कॉलेज में आज फिजिक्स प्रैक्टिकल का वाइवा चल रहा था और छात्राओं का वाइवा लेने एक प्रोफेसर चुड़ियाला कॉलेज से आया था। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने वाइवा के दौरान कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन सहित अन्य छात्राओं ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की। इसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। मैं वाइवा देने के लिए गई थी एग्जामिनर को, तो पहले तो उन्होंने मुझे टच किया चीक्स पे, तो मैं पीछे गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया। फिर बाद में उन्होंने मेरे दोबारा ऐसे करके चीक्स पे फिर ऐसे किया और फिर बाद में उन्होंने मुझे बैड टच भी किया। बहुत सारों के चीक्स पे किया है। हमने प्रिंसिपल सर को शिकायत की थी। आपके साथ क्या कोई और भी बहुत सारी लड़कियां थी। बहुत सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिले। उनको जब हमारा 3rd बैच चल रहा था तो उस समय कुछ मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी। उन्होंने कहा मैडम हम जो एग्जामिनर आए हैं वो हमारे साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, कभी हमें टच कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अभी उनसे बात करते हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में ये वाला मैटर नहीं था। हमने जाकर उनसे बात करी। मैं कहा आप ऐसा कर रहे हैं, इन लड़कियों ने हम शिकायत करी है। वो मान गए, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। ये तो बहुत ही गलत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई एग्जामिनर आए, कोई टीचर आए हैं और वो इस टाइप की हरकतें करें। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुड़ियाला से आए हैं, डॉक्टर A अंसारी। देखिए हमारे पास भी एक तहरीर आई है, ये डिग्री कॉलेज है यहाँ, जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दूसरे डिग्री कॉलेज से प्रोफेसर आए थे। तो जिन बच्चों का वाइवा लिया जाना था, उन्होंने पाया कि बच्चियों का ये कहना है कि उनके साथ प्रोफेसर साहब ने गलत संग से बैड टच किया और इंटेंशनली कुछ चीज़ें उनको गलत फील हुई हैं। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया, जो चीज़ें पता करी, तो इस बात की पुष्टि होती है और तहरीर हमें प्राप्त हुई है काफ़ी सारी बालिकाओं की तरफ से। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।